करीब 500 वर्ष पुराने 108 शिवलिंग मंदिर से कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे 5 एक साथ शिवलिंग का मिलना चमत्कार है या भगवान का वरदान। इस खोज में हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की सागर शहर की सीमा से लगे हुए रहतगढ़, जो सागर शहर से महज 40 किलोमीटर दूर है। और रहतगढ़ में यहाँ प्राचीन 108 लिंग का शिवलिंग है और यह काफ़ी प्राचीन है। और इस शिवलिंग मंदिर के महज कुछ कदमों पर अभी नदी के किनारे कुछ युवाओं द्वारा सफाई के दौरान एक साथ 5 शिवलिंग देखे गए हैं। और इन 5 शिवलिंगों की कुछ अखबारों और न्यूज़ चैनलों द्वारा खबर भी प्रकाशित की गई। और उसके बाद आज हम खुद आ पहुँचे हैं इन 5 चमत्कारिक शिवलिंग को देखने। आखिर ये 5 चमत्कारिक शिवलिंग कितने प्राचीन हैं और ये कब बने होंगे और इनके निर्माण में क्या प्रक्रिया रही होगी। इन शिवलिंगों का इस प्राचीन मंदिर से कुछ ही दूरी पर निकलना और वह एक साथ निकलना भी कोई बड़ा राज हो सकता है। और इसको जानने आज हम पहुंचे हैं रहतगढ़ के बनैनी घाट के समीप, जहां पर इन 5 शिवलिंगों को देखा गया है और जानते हैं। प्रदेश के सागर जिले के रहतगढ़ में, और रहतगढ़ यहाँ प्राचीन मंदिरों की एक देवभूमि मानी जाती है। यहाँ कुछ ही कदमों पर एक देवस्थान शिव जी का है, जहाँ पर 108 शिवलिंग है। और उसी मंदिर से महज 10 कदम दूर ये अभी एक प्राकृतिक स्थल ये शिवलिंग निकला है, और जो बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ के युवाओं ने मिट्टी की यहाँ सफाई की, और सफाई में ये शिवलिंग की जो प्रतिमाएं आप मेरे पास देख पा रहे हैं, तो ये शिवलिंग की प्रतिमाएं उस खुदाई में मिली हैं। आखिर ये कितनी पुरानी है, क्या राज है, हम यहाँ के युवाओं से पूछते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सिंह राज। ये जो प्रतिमाएं हैं भगवान की शिवलिंग मिले हुए हैं, क्या है, कैसे आपको मालूम पड़ा? यहाँ हम लोग यहाँ कुछ दिन पहले पिकनिक करने आए थे, जैसे घूम रहे थे तो हम लोग ने यहाँ सफाई की, सफाई करके बैठने की व्यवस्था मुझे आदिवासी इलाके में पिकनिक करें, दाल बाटी होगा सब लोग। तो थोड़ी सफाई की तो ये देखी तो ऐसा लगा कि कुछ है। हमने थोड़ी और सफाई की तो लोग बोलने लगे यार हाँ यहाँ पर ने सुना है कि यहाँ प्राचीन समय की शिवलिंग है, वहाँ पर फिर और भी हो सकते हैं, बुजुर्गों ने बताया। तो हम लोगों ने और सफाई की। सर यहाँ हम लोगों को जो अभी अभी निकला है वो क्या है कि है तो बहुत पुराना, लेकिन नदी के कारण वो मिट्टी में के अंदर हो जाता था, ऊपर से मिट्टी आ जाती बारिश में, इसलिए वो दबे रहे, नहीं समझ में आई किसी के। और हर साल हम लोग सफाई कर लेते थे, लेकिन अब इस साल नहीं की हम लोगों ने, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा थी वहाँ। इस वजह से फिर किसी ने मिट्टी वहाँ से साफ की तो वहाँ निकाला है वो 5 स्वरूप में है। जब इतने यहाँ प्राचीन मंदिर हैं और शिवलिंग का, यहाँ पहले 108 शिवलिंग है जो बनैनी घाट की, और ये और निकली, तो आपको लगता है कि आगे और प्रतिमाएं निकल सकती है यहाँ पर? जी निकल तो सकती हैं। अब ये तो समझ लो कि देवभूमि है, जहाँ देखो वहीं भगवान विराजे हैं। यदि सफाई की जाए तो मिल भी सकती हैं, और नहीं है सफाई तो नहीं भी मिल सकती हैं। और कुछ भी मिल सकती है? हाँ बताते हैं और भी बुजुर्ग कि यहाँ आसपास बहुत सी मूर्तियाँ हैं, बाकी यहाँ की साफ़ सफाई हो तो क्या है। ये बीना नदी है हमारी, तो कुछ साल 1-2 साल पहले नदी बहुत तेज आई थी, तो उसमें ये मतलब रेसे में दब गए। वैसी खुदाई मुदाई नहीं की कि कोई खुदाई की हो या कोई व्यवस्था अलग से हो, तो ऐसे अलग से कुछ नहीं हुआ। तो क्या रेसा जम गया था, तो रेसा हटाया तो उसमें दिख गई। बाकी ऐसा नहीं कि खुदाई में मिले हों या कुछ अलग से व्यवस्था की हो किसी ने। तो है प्राचीन बनैनी घाट के समय के बताते बुजुर्ग, उसी समय के होंगे। तो सफाई करने में जो दिखा तो रेसा में दब गए थे नदी आने।